पीएम मोदी के दौरे से 2 दिन पहले टेररिस्ट अटैक, 15 सीआईएसएफ जवानों को ले जा रही बस पर ग्रेनेड हमले में एएसआई शहीद। दिल्ली के विज्ञान भवन में मनाया गया सिविल सेवा दिवस, लोक प्रशासन के क्षेत्र के अधिकारियों को किया गया सम्मानित। सिविल सेवा दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने योजनाओं को लागू करने की योजना बनाने की सलाह दी। बढ़ता जा रहा कोरोना का खौफ, कोरोना के बढ़ते ग्राफ से बढ़ी चिंता। आज कोरोना के करीब 2500 नए केस। युद्ध का आज 58वां दिन, 9 मई को जंग हो सकती है खत्म। सालाना विक्ट्री डे के मौके पर पुतिन कर सकते हैं ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। पीएम मोदी के दौरे से 2 दिन पहले टेररिस्ट अटैक, 15 सीआईएसएफ जवानों को ले जा रही बस पर ग्रेनेड से हमला किया गया। 15 जवानों को ड्यूटी पर ले जा रही बस पर आतंकियों ने हमला किया। बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू के चड्ढा कैंप के पास सुबह करीब 4:15 बजे हमला किया गया। सीआईएसएफ के एक एएसआई की मौत हो गई, 2 अन्य घायल हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं जम्मू कश्मीर का दौरा। बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 सीआईएसएफ जवानों को ले जा रही बस में ग्रेनेड से हमला हुआ है। सुबह करीब 4:15 बजे हमला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक प्रशासन विशिष्टता पुरस्कार प्रदान किए, जिसके बाद इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी सिविल सेवा अधिकारियों को संबोधित भी किया गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने बहुत बहुत धन्यवाद सेवा दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज जिन साथियों को पुरस्कार मिले हैं उनको और उनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बधाई। जिन्हें आज पुरस्कार मिला है वो हर हफ्ते वर्चुअली ट्रेनी को अपनी कल्पना और कौन सी कठिनाई और उसकी प्रेजेंटेशन दे। इससे नई पीढ़ी को लाभ मिलेगा। लेकिन मेरी आदत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मुफ्त में बधाई देता नहीं हूं मैं। कुछ चीजों के इसके साथ हम जोड़ सकते हैं क्या? ये मेरे मन में ऐसे ही आए हुए विचार हैं, लेकिन आप उसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के तराजू पे तोलना, ऐसे ही मत कर देना। जैसे हम एक कर सकते हैं कि जहाँ भी हमारे सिविल सर्विस से जुड़े जितनी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे विदेश मंत्रालय की हो, पुलिस विभाग की हो, या मसूरी हो, या रेवेन्यू हो, कोई जहाँ भी है आपके, क्योंकि काफ़ी बिखरा हुआ सारा ये कारोबार चल रहा है, हर सप्ताह 1-1.5 घंटा वर्चुअली ये जो अवार्ड विनर है वे अपने ही राज्य से इस पूरी कल्पना क्या थी, कैसे शुरू किया, कौन सी कठिनाइयां आई, पूरा प्रेजेंटेशन दे वर्चुअली। इन सबको, ट्रेनीज को क्वेश्चन आंसर्स हो, और हर सप्ताह ऐसे 2 अवार्ड विनर्स के साथ अगर विशेष चर्चा हो, तो मैं समझता हूं कि जो नई पीढ़ी आ रही है उनको एक प्रैक्टिकल अनुभव, बातें, चीज़ों का लाभ मिलेगा। और इसके कारण जिन लोगों ने इस काम को अचीव किया है उनको भी इस काम के प्रति जुड़े रहने का एक आनंद आएगा। धीरे धीरे उसमें इनोवेशन होते रहेंगे, एडिशन होता रहेगा। दूसरा एक काम, ये जो आज 16 साथियों को यहाँ अवार्ड मिला है, हम सभी देश के 700 से भी अधिक जो जिले हैं उन सबको निमंत्रित करें कि इन 16 में से आप किसी एक स्कीम को सिलेक्ट कीजिए
किसी एक व्यक्ति को इंचार्ज बनाइए और आप 3 महीने 6 महीने के प्रोग्राम के अंतर्गत इसको कैसे लागू करेंगे, लागू करने की दिशा में क्या करेंगे। और मान लीजिए पूरे देश में से 20 डिस्ट्रिक्ट ऐसे निकले जिन्होंने एक स्कीम को सिलेक्ट किया है, तो कभी उन 20 डिस्ट्रिक्ट का वर्चुअल समिट करके जिस व्यक्ति का जिस टीम का ये काम है उनके साथ उनकी बातचीत हो, और राज्य में से कौन टॉप बनता है इस पर इम्प्लीमेंटेशन में, इसी को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हुए उस जिले का इसको स्वभाव में परिवर्तित करने के लिए क्या कर सकते हैं। और पूरे देश में से 1 स्कीम 1 डिस्ट्रिक्ट हम कंपटीशन को ऊपर कर ला सकते हैं क्या। और जब 1 साल के बाद मिले तो उसका भी जिक्र करें, उसको अवार्ड देने की जरूरत नहीं अभी, लेकिन जिक्र हो कि भाई ये स्कीम जो 2022 में जिनको सम्मान किया गया था वो चीज यहां तक पहुंच गई। अगर मैं समझता हूं कि हम लोग इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज करें, क्योंकि मैंने देखा है कि सरकार का स्वभाव जब तक वो किसी कागज के चौखट में चीज नहीं आती है वो चीज आगे बढ़ नहीं पाती है। इसलिए किसी चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनानी पड़ती है। तो जरूरत पड़े तो ये भी एक व्यवस्था खड़ी कर दी जाए तो हो सकता है कि अदरवाइज क्या होगा कि भाई चलिए, कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि जो मन में तय करते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, तो 365 दिन दिमाग उसी में खपाते हैं, सभी को उसी में जोड़ देते हैं और एक आध अचीव कर लेते हैं और अवार्ड भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन बाकी चीजों को देखें तो कहीं पीछे रह जाते हैं। तो ऐसी कमियां भी महसूस ना हो, एक स्वस्थ स्पर्धा का वातावरण बने, उस दिशा में अगर हम कुछ सोचे तो शायद जो हम चाहते हैं कि एक बदलाव आए वो बदलाव शायद हम ला सकते हैं। साथियों, आप जैसे साथियों से इस प्रकार से संवाद मुझे लगता है शायद 20-22 साल से मैं लगातार इस काम को कर रहा हूं। और पहले मुख्यमंत्री के रूप में करता था, एक छोटे दायरे में करता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद थोड़ा बड़े दायरे में हुआ और बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ।